हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है, आज का जो है फर्स्ट शिफ्ट का ख़त्म हो चुका है। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है, वो लोग अपना देख लें कि कैसा पेपर आया था। और जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम बाकी है, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि जो एग्ज़ाम में आने वाले शिफ्टों में है, इसी बेस पर जो है प्रश्न बनेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे-कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। यह 27 जून का जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या-क्या प्रश्न पूछे गए थे। और अगर आप लोगों को जो है इस क्लास का जो अगर पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद। तो वहाँ से जो है ज्वाइन करिए और आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले है जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से जो है 10 प्रश्न पूछे गए थे। कौन-कौन से पूछे गए हैं उसको हम कवर करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन-सा है? तो भारत का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है आपका मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब बंदरगाह से और प्रश्न कैसे बन सकते हैं कि यह जो है किस क्षेत्र में है? तो यह जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है और व्यापार का जो इसका प्रमुख केंद्र है। व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन-सा है? तो मुंबई पोर्ट है। मुंबई पोर्ट यानी कि मुंबई बंदरगाह। और यह कैसा बंदरगाह है? तो यह प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, हिमालय किस प्रकार की जो है पर्वत श्रृंखला है? हमारा जो हिमालय है वह किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो यह वलित पर्वत श्रृंखला है यानी कि फोल्ड माउंटेन है। हिमालय जो है हमारा वलित पर्वत श्रृंखला यानी कि फोल्ड माउंटेन है। अब इसमें क्या है, कुछ पॉइंट है कि टेक्टोनिक प्लेट्स की जो है टकराव से बनी है। तो प्रश्न पूछ देता है कि हिमालय जो है कैसे बना है? तो हिमालय जो है टेक्टोनिक प्लेट्स के जो है टकराव से हमारा हिमालय का निर्माण हुआ है यानी कि हिमालय बना हुआ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 3 है। प्रश्न है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम किसने लिखा है? तो यह लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है। और वंदे मातरम जो है कहाँ से लिया गया है? तो यह आनंद मठ उपन्यास से जो है यह लिया गया है। आनंद मठ के जो उपन्यास में जो है वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वह शामिल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा जो है भारत में सबसे लंबी नदी है। तो आने वाले शिफ्टों में पूछ सकता है कि गंगा नदी की जो है लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर लगभग। लगभग जो है 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की जो है लंबाई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, दक्षिण भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दक्षिण भारत की जो है पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इनका नाम है जानकी रामचंद्र। दक्षिण भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जानकी रामचंद्र। और यह कहाँ की रहने वाली है? तो यह है तमिलनाडु की रहने वाली है। और कितने दिन के लिए रही थी? तो यह मात्र 24 दिन के लिए जो है मुख्यमंत्री रही थी। तो दक्षिण भारत की जो पहली मुख्यमंत्री कौन है? तो जानकी रामचंद्र, जो कि तमिलनाडु राज्य की हैं। और यह मात्र 24 दिन के लिए ही प्रधानमंत्री के पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर जो है रही थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, भारत का संविधान किस देश में सबसे अधिक प्रभावित है? भारत का जो संविधान है किस देश में सबसे अधिक प्रभावित है? तो यह है ब्रिटेन। भारत का जो संविधान है किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? तो यह ब्रिटेन से प्रभावित है। क्योंकि भारत के संविधान में जो संसदीय प्रणाली है, कानून व्यवस्था है, ये सभी के सभी जो है ब्रिटेन के जो है जैसे ब्रिटेन का संविधान है वैसे ही लिया गया, मतलब वैसे ही वहाँ से लिया गया है।
तो सबसे अधिक कहाँ से प्रभावित हुआ है भारत का संविधान? तो ब्रिटेन से हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? जल जीवन मिशन जो है आपका किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर घर जल योजना। हर घर जल योजना से जो है जल जीवन मिशन संबंधित है। जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? तो हर घर जल योजना से संबंधित है। 2024 तक जो है हर घर में जो है नल के माध्यम से जल पहुंचना चाहिए। यही जो है जल जीवन मिशन का उद्देश्य था कि 2024 तक हर घर में जो है नल के माध्यम से जो है जल पहुंच सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है भारत में कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट हैं? भारत में जो है कितने उच्च न्यायालय हैं यानी कि हाई कोर्ट है? तो भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं यानी कि 25 हाई कोर्ट है। अब इसमें प्रश्न पूछ सकता है कुछ राज्यों में एक से अधिक राज्य साझा करते हैं। कई ऐसे राज्य हैं जिनमें जो है एक से अधिक राज्य जो है साझा करते हैं, इसलिए भारत में कुल 28 हाई कोर्ट न होकर 25 ही हाई कोर्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 हमारा है भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है? भारत में जनसंख्या घनत्व जो है आपका सबसे अधिक किस राज्य में है? तो यह है आपका बिहार में। भारत में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है? तो बिहार में है। लगभग कितना है? तो 2011 की जो है जनगणना के अनुसार हर 1100 प्लस व्यक्ति जो है वर्ग किलो यानी कि 1 किलोमीटर में 1100 से ज़्यादा आदमी जो है 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। तो बिहार में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना कब हुई थी? तो यह आपका हुआ था सन 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो सन 1885 को हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किसने किया था? तो प्रश्न पूछ देता है कि इसकी स्थापना किसने किया था? तो किया था एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा जो है की गई थी। अब हम देखेंगे सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल साइंस। जनरल साइंस से जो है 10 क्वेश्चन लिए गए हैं तो उसको हम कवर करते हैं। इसमें हमारा पहला 11वां प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है आपका कौन सा रोग होता है? तो वह होता है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में जो है क्या होता है, इसके लक्षण क्या है? तो स्कर्वी रोग में जो है मसूड़ों से जो है खून आना ये सब होता है। स्कर्वी की कमी के कारण मसूड़ों से जो है खून आने लगता है। और यह किस कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? कौन सा ऐसा अम्ल है जो कि पेट में पाया जाता है? तो आपका उस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है? तो यह जो भोजन को पचाने में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का मुख्य काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि पेट में जो भोजन है उसको पचाने में जो यह मदद करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है डीएनए का जो है पूरा नाम क्या है? यानी कि हमसे क्या पूछा है? डीएनए का फुल फॉर्म पूछा है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का काम क्या होता है? प्रश्न पूछ देता है कि इसका काम क्या होता है? तो यह जो है आनुवांशिक जानकारियों का जो है वहन करता है यानी कि जानकारी बताता है कि यह जो है आनुवांशिक जो लक्षण है उसको बताता है। डीएनए का यही काम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका है
सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे जो है भारी धातु कौन सी है? तो वह है ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। ऑस्मियम जो हमारा है यह सबसे भारी धातु है। और इसका घनत्व लगभग कितना होता है? तो इसका घनत्व लगभग 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यह प्रश्न पूछ देता है कि ऑस्मियम की जो है घनत्व लगभग कितना होता है? तो ऑस्मियम का घनत्व लगभग होता है 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 हमारा है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में हड्डियों की टोटल संख्या होती है 206। यानी कि हमारे शरीर में जो है टोटल 206 हड्डियाँ होती है। और प्रश्न पूछ देता है कभी-कभी कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो जन्म के समय जो हड्डियों की संख्या होती है वह लगभग 300 से ज़्यादा होती है। 300 प्लस जो है हड्डियाँ जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है, गति का जो है प्रथम नियम किसने दिया था? गति का जो है प्रथम नियम था वह किसने दिया था? यह दिया था न्यूटन ने। न्यूटन ने जो है गति का प्रथम नियम दिया था। प्रश्न पूछ देता है, गति के नियम प्रथम नियम को जो है और किस नाम से हम जानते हैं? यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसके दूसरे नाम को जो है हम कहते हैं जड़त्व का नियम। गति के जो है प्रथम नियम को जो है हम जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 हमारा है, आकाश जो है नीला क्यों दिखाई देता है? यानी कि किसके कारण दिखाई देता है? आकाश हमारा जो है नीला दिखाई देता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के जो है प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है हमारा नीला दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। इसमें जो है सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस किरण की होती है? मतलब सबसे अधिक किरणें किसमें बिखरती हैं? तो नीली किरणें जो है सबसे अधिक बिखरती हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा दिखती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है, सबसे मजबूत प्राकृतिक पदार्थ क्या है? सबसे मजबूत प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा हीरा। सबसे मजबूत प्राकृतिक पदार्थ है आपका हीरा, यानी कि डायमंड। कार्बन की जो है क्रिस्टलीय संरचना के द्वारा जो है आपका हीरा बनता है। कार्बन की जो है क्रिस्टलीय जो संरचना होती है उसके द्वारा जो है आपका हीरा यानी कि डायमंड बनता है। और यह जो है प्राकृतिक पदार्थ में जो है सबसे मजबूत पदार्थ है हीरा यानी कि डायमंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? दूध में जो है आपका कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? तो इसका सही आंसर होगा लैक्टोज। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? तो लैक्टोज होता है। और भी प्रश्न इसमें पूछ देता है कि दूध में पाई जाने वाली प्राकृतिक शर्करा क्या है होगी? तो लैक्टोज होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, स्वेटर गर्म कैसे रखता है? जो हम स्वेटर पहनते हैं वो हमको गर्म कैसे रखता है? तो वायु को जो है फंसाकर यानी कि इंसुलेशन के द्वारा जो है स्वेटर हमको गर्म रखता है, या जो है वायु को फंसा लेता है और उसके बाद हमें जो है गर्मी महसूस कराता है, यानी कि इंसुलेशन के द्वारा। इसके पीछे कारण क्या है कि ऊन जो है वायु को फंसाता है, जो कि ऊष्मा को रोके रखता है। ऊन जो है क्या करता है, वायु को फंसा लेता है और उसके बाद यह ऊष्मा को रोके रखता है, जिसके कारण हमें गर्मी महसूस होती है। अब हम देखेंगे करंट अफेयर। करंट अफेयर से जो प्रश्नों को देखेंगे, जो कि करंट अफेयर इस बार 2024 और 25 दोनों को जो है मिलाकर पूछा गया था और इसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं करंट अफेयर के। तो इसको हम कवर करेंगे क्या क्या पूछा गया था। तो इसमें प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है, चंद्रयान 4 किस मिशन के लिए होगा? चंद्रयान 4 जो है आपका किस मिशन के लिए होगा? तो यह होगा मानव रहित मिशन। चंद्रयान 4 किस मिशन के लिए होगा? तो मानव रहित मिशन के लिए होगा, यानी कि इसरो सैंपल रिटर्न
इसरो सैंपल रिटर्न के लिए चंद्रयान 4 होगा। यानी कि चंद्र सतह पर जो है चंद्र सतह से नमूने लाने की जो योजना है उसको चंद्रयान 4 के तहत जो है की जाएगी कि जो चंद्रमा पर जो नमूने रखे हो उसको लाने की जो है योजना की जा रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 हमारा है 2024 का लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस पार्टी ने जीती थी। 2024 का लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें सबसे अधिक सीटें जो है किस पार्टी ने जीती थी। तो किस पार्टी ने जीती थी, तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने जो है सबसे अधिक सीटें जीती थी। यदि अंतिम परिणाम बदले तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी ने ही जीती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है हाल ही में भारत का नया सीडीएस हाल ही में भारत का नया सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बना है। हाल ही में भारत का नया सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं, तो वह बने हैं जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान जो है भारत में नए सीडीएस के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य हरित ऊर्जा राज्य बना है। हाल ही में जो है भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो कि हरित ऊर्जा राज्य बना है, तो यह आपका है गुजरात। गुजरात राज्य जो है हाल ही में भारत का हरित ऊर्जा राज्य बना है। इसमें क्या है कि सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों के कारण जो है सौर ऊर्जा और पवन चक्की यानी कि पवन से जो पवन ऊर्जा होती है उसके संयंत्र मिलाने का जो बना है, उसी के कारण गुजरात जो है हरित ऊर्जा राज्य जो है बना है। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है BSPHCL का जो है फुल फॉर्म पूछ दिया था। BSPHCL का फुल फॉर्म क्या होगा, तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। BSPHCL का जो है फुल फॉर्म क्या होगा, तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड होगा। सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब हम देखेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर से जो है 5 प्रश्न में प्राप्त हुए हैं कंप्यूटर से देखने को, तो उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है आईपी एड्रेस का उपयोग किस लिए होता है। आईपी एड्रेस का जो उपयोग है वह किस लिए होता है, तो आईपी एड्रेस का जो उपयोग नेटवर्क में डिवाइस को पहचानने के लिए किया जाता है। आईपी एड्रेस का प्रयोग जो है नेटवर्क में डिवाइस को पहचानने हेतु जो है किया जाता है आईपी एड्रेस का प्रयोग, और यह एक यूनिक नंबर होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है, यह एक यूनिक यानी कि सबसे अलग नंबर होता है। हर आईपी एड्रेस जो है सबसे अलग होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस क्या है, तो यह एक प्रकार का जो है हानिकारक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर में जो वायरस होता है यह एक प्रकार का हानिकारक जो है प्रोग्राम होता है जो कि डेटा को जो है नुकसान पहुंचाता है। कंप्यूटर वायरस काम क्या होता है, तो यह जो है हमारे डेटा को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कंट्रोल प्लस पी का जो है उपयोग किस लिए होता है। कंट्रोल प्लस पी का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग होता है प्रिंट कमांड के लिए। कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो प्रिंट करने के लिए। कोई भी चीज़ प्रिंट करना हो तो हम शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस पी। यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर प्रिंट करना है तो उस समय हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस पी प्रेस करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा डायरेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 हमारा है क्लाउड कंप्यूटिंग का जो है मतलब क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग का जो मतलब है क्या है, तो इसका मतलब होता है इंटरनेट पर आधारित डाटा संग्रहण एवं प्रोसेसिंग। इंटरनेट आधारित डाटा संग्रहण एवं प्रोसेसिंग क्लाउड कंप्यूटिंग का जो है मतलब होता है। जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, AWS ऐसे ही हो गए, ये सब क्या है क्लाउड
कंप्यूटिंग है, जिसमें इंटरनेट पर आधारित जो भी डाटा होगा उसको जो है इकट्ठा किया जाएगा यानी कि सेव किया जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है एक्सेल में फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है। एक्सेल में जो फार्मूला है किस चिन्ह से शुरू होता है, तो उसमें किस चिन्ह से शुरू होता है, तो इक्वल के चिन्ह से शुरू होता है यानी कि समानता चिन्ह से शुरू होता है। जैसे इक्वल इज इक्वल सम A1 एंड A5 इस प्रकार से करते हैं। तो वहाँ से जो एक्सेल में फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है, तो आपका शुरू होता है समानता के चिन्ह से। आई होप आप लोगों को यह क्लास बहुत ही फायदेमंद होगी। तो जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम होना बाकी है उन लोगों के लिए ये क्लास और आने वाली जितनी भी क्लासेज है सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो इसलिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जब भी हम रिव्यू को जो अपलोड करें तो एनालिसिस अपलोड करें तो आप लोग तुरंत देख लें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से देख पाएँ। और हाँ, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं तो आप लोगों को धन्यवाद। और जिन लोगों को जो है इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है टीचिंग विथ गोविंद। टीचिंग विथ गोविंद टेलीग्राम चैनल पर जो है आप लोगों को हर क्लास के जो है PDF मिल जाया करेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।